नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। और सवाल यह कि गुजरात के बाद क्या अब मध्य प्रदेश में भी चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस में बड़ी टूट का खतरा पैदा हो गया है? कमलनाथ की कांग्रेसियों को पहुंचने जा रही चिट्ठी का मजमून क्या है और मकसद क्या है? क्या चुनाव के पहले आने वाले तूफान की वक्त रहते संभाल की कोशिश है ये? मध्य प्रदेश कांग्रेस में तैयार की गई 245 पूर्व विधायकों की सूची का सबब आखिर है क्या? क्यों पार्टी की तरफ से पुराने नेताओं के घर बजाई जा रही है घंटियां? क्या इसे चुनाव में पुराने नेताओं को सक्रिय करने की कवायद कहा जाए या फिर पार्टी का लीकेज समय रहते सुधारने की यह कसरत है? चुनाव पूर्व का रखरखाव क्या असर दिखा पाएगा? सवाल कई है। जिस वक्त कांग्रेस को 2023 के इम्तिहान के मद्देनजर बीजेपी सरकार पर सड़क से लेकर सदन तक हमलावर होने की तैयारी करनी चाहिए, उस वक्त में पार्टी परिवार की संभाल में जुटी हुई है। क्यों जुटी हुई है, सवाल ये है। पार्टी में 245 पूर्व विधायकों की सूची तैयार की गई है, जिन्हें पीसीसी चीफ कमलनाथ पत्र लिखेंगे और फोन से संपर्क भी साधेंगे। जानकारी यह है कि पार्टी में बड़ी टूट की सूचना के मद्देनजर ये रखरखाव शुरू हुआ है। छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा नेता, पूर्व विधायक हमारे परिवार के सदस्य हैं और हम सब परिवार में भाईचारे के साथ इकट्ठे बैठ के इस प्रदेश के कुशासन को हटाने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध हैं और सब मिलके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ने का काम करें। चुनाव से पहले कांग्रेस में शुरू हुई इस मान मनौती पर बीजेपी चुटकी ले रही है कि अगर पुराने नेताओं की वक्त रहते संभाल कर ली गई होती तो सिंधिया समेत कांग्रेस विधायकों को पार्टी छोड़ने मजबूर न होना पड़ता। जब आप मध्य प्रदेश के दुर्घटनावश मुख्यमंत्री बन गए थे, जब चुनाव हो रहे थे, तो आपने कहा था कि हम ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाएंगे। दुर्घटनावश आप बन गए। उस समय आपको कांग्रेस के विधायकों की याद नहीं आई? जब कांग्रेस के विधायक जाते थे आपके पास कि साहब कुछ सड़क बनना है, नाली बनना है, हमारे यहाँ की समस्या का निराकरण करो, तो वो कहते चलो चलो चलो, भागो भागो, बजट नहीं है। आज क्यों याद आ रही है? कुल मिला के कमलनाथ जी बुजुर्ग हो चुके हैं, वयोवृद्ध नेता हो चुके हैं, उनको राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। केदारनाथ की पहाड़ियों के ऊपर जाके 2 साल चिंतन करें, मनन करें, फिर विचार करें। गुजरात और पंजाब में पार्टी को लगे झटके का असर तो है ही, पर खबर ये भी है कि पिछले दिनों कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भी पार्टी को ये फीडबैक मिला था कि पार्टी के पुराने दिग्गज चुनाव के समय कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं। तो क्या कमजोर होते तारों को जोड़ पाएगी कमलनाथ की चिट्ठी? भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चिट्ठी क्या कुछ असर दिखा पाएगी? क्या पार्टी संभाल अपने नेताओं की कर पाएगी जो अभी तक हाशिए पर थे लेकिन चुनाव नजदीक आते ही अब उनकी पूछ परख बढ़ने लगी है? हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है इस बेहद गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से, साथ ही में जुड़े हैं संजय यादव, आप विधायक हैं कांग्रेस के। संजय जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ दिनेश गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनुराग, मैं आप ही के पास आता हूं। आखिर ये संभाल की जो तैयारी है, कितने नेताओं की लिस्ट बनाई गई है, कौन कौन हैं, और ये संभाल के पीछे की कवायद क्या है? क्यों ये कर रही है पार्टी? देखिए पुनीत, 2018 के चुनाव के बाद सत्ता पर पहुंची कांग्रेस अपनों को नहीं संभाल पाई थी और उसी के कारण उसको सत्ता गंवाना पड़ा था। लेकिन अब जिस तरीके के हालात बन रहे, पंजाब के हालात ले लें, गुजरात के हालात ले लें, वहां पर भी कांग्रेस दल बदल कर बीजेपी में या फिर दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को इसी बात की चिंता है कि यदि 2023 के चुनाव से पहले बड़ी टूट हो सकती है तो उसमें कौन सी कमजोर कड़ियां साबित हो सकती हैं। और इसमें जो नाम निकल कर आए, जो पार्टी में
हाशिए पर चले गए नेता हैं वो उनके नाम निकल कर आए। और जो कांग्रेस पार्टी ने अब सूची तैयार की है, वो बताया जा रहा है कि 245 पूर्व विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधियों के नामों की सूची तैयार की गई है, जो कि चुनाव के पहले कांग्रेस के लिए कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं। तो ऐसे में 2023 के पहले किसी तरीके का जोखिम कांग्रेस पार्टी नहीं लेना चाहती, और यही कारण है कि जो घर बैठ चुके हैं, जो पार्टी में हाशिए में चले गए नेता हैं, उनकी पूछ परख बढ़ाकर, उनको सम्मान देकर कांग्रेस पार्टी उन्हें अपने साथ अभी से शामिल करना चाहती है, ताकि एन मौके पर उसको किसी तरीके का जोखिम ना उठाना पड़े। तो उन तमाम पूर्व विधायक, पूर्व सांसदों को चिट्ठी कमलनाथ की तरफ से जारी की जा रही है। सिर्फ चिट्ठी नहीं, बल्कि फोन कॉल के जरिए भी उनका हालचाल जानने की कोशिश होगी। और चुनाव के ठीक पहले कमलनाथ उन पुराने नेताओं के घर भी जाएंगे जो नेता पार्टी के साथ कभी रहे हैं। तो किस तरीके से 2023 में पुराने और नए चेहरों के साथ कांग्रेस पार्टी मैदान में जाएगी, उसको लेकर जो रणनीति तैयार की जा रही है, उसी का एक हिस्सा है कि कमलनाथ पहले पत्र के जरिए पूर्व नेताओं की पूछ परख लेंगे और उसके बाद फोन कॉल के जरिए उनका हालचाल जानेंगे। तो मतलब साफ है कि 2023 को लेकर जो रणनीति तैयार जा रही है, हो रही है, उसी के तैयारी के मद्देनजर सबको एक्टिवेट कर लिया जाए, ये तैयारी है। शुक्रिया अनुराग आपका इस जानकारी के लिए। हमारे साथ एक खास मेहमान और इस वक्त जुड़ चुके हैं, आशीष अग्रवाल, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय यादव सबसे पहले हमारे साथ, कांग्रेस के विधायक जो हैं, उनके पास चलते हैं। संजय जी, क्यों ये तैयारी हो रही है? क्या डर सता रहा है कि कहीं टूट ना हो जाए? क्योंकि हमने देखा है कि 2014 के बाद से कांग्रेस में जितनी टूट हुई है, तो शायद क्या कांग्रेस को अंदर ही अंदर डर सताने लगा है, भय है कांग्रेस को? देखिए, ना कोई भय है ना डर है। आप जानते हैं कि 2018 में जब हमारी सरकार बनी, उसके बाद 12-15 महीने बाद सरकार गिरी, उसके बाद लगातार कोविड रहा 2 साल। तो कोविड के दौरान ऐसे कोई दौरे नहीं हो पाए, ऐसा कोई काम नहीं हो पाए। और जब हम काम करने की बात करते हैं, लोगों से मिलने जुलने की बात करते हैं, तो आप लोगों को भी ये समझना चाहिए कि चुनाव नज़दीक 15-16 महीने बचे हैं, और कोविड के कारण लगातार, नहीं तो कमलनाथ जी जैसा मैनेजमेंट, कमलनाथ जी जैसा मेहनती और कमलनाथ जी वाला जनहित की सोच रखने वाला व्यक्तित्व आज मध्य प्रदेश में चाहे कोई दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे किसी दल के पास ऐसा नेतृत्व नहीं है जो कमलनाथ जी के पास मिला। हमारा भी सौभाग्य, जनता का भी सौभाग्य है। जो टूटन होना थी वो टूट गई, बड़ी टूटन। भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति इस समय जो चल रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की स्टडी ये चल रही है, वो भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को भूल गई। भाजपा ये देखती है, उसको मालूम है कि कांग्रेस के लोग जनता के बीच में ज़्यादा इनकी पकड़ है या ज़्यादा मजबूत है, तो वो प्रयास करती है कि उनको डोरे डाल के अपना कार्यकर्ता बनाए। 20 साल पुराना हो, 25 साल पुराना हो भाजपा का कार्यकर्ता है, नेता, उसको दरकिनार करके वो तो कोशिश करते हैं कि भाजपा का जो फिक्स वोट बैंक है वो तो उसको मिलेगा, लेकिन जिसका व्यक्तिगत प्रभाव है उसका वोट से भारतीय जनता पार्टी पिलर ले जाएगी। तो भाजपा हमेशा प्रयास करती है कि उन व्यक्ति को पकड़ा जाए जो कांग्रेसी हो, जिसका व्यक्तिगत स्ट्रैटेजी तो देखिए संजय जी, सभी दलों की ये स्ट्रैटेजी होती है, नई बात तो नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आप बोल रहे हैं कि इतनी प्लानिंग है, और टूट 2018 में जो होनी थी, देखिए टूट जो होनी थी, ये तो कभी राजनीति में तय नहीं हो सकता। राजनीति में कभी कुछ चीज तय नहीं होती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2014 से जो टूट हुई है, तो वो अनवरत जारी है। उपचुनाव के बाद भी टूट हुई है, ये आप भी मानेंगे ना? देखिए, मैं उसका मैंने एक कारण बताया है। एक तो वही कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाएगा जिसके अवैध काम है, जिसको भारतीय जनता पार्टी का डर है, भय है। आज पूरे देश में राहुल गांधी इतनी ईमानदारी के साथ क्यों मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे? अगर राहुल गांधी ईमानदार ना होते तो मोदी के खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं बोलने की। उसका ईडी का छापा पड़ जाएगा, उसका इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा, उसको किस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा। तो जिनके गलत काम है, नहीं प्रताड़ित किया जाएगा, यही तो खासियत है। देखिए, आप आधा सच स्वीकार कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हिम्मत नहीं है बोलने की, अगर जो सच्चा होता है वही बोल पाता है, और नहीं तो उसके यहाँ छापा पड़ जाएगा। ये इसमें बहुत सारी बातें आपके कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। आशीष जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष जी, आप लोग डोरे डालते हैं और इसीलिए अभी से संभाल करने में पार्टी जुटी हुई है, ये तो संजय जी ने भी मान लिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे लोग जिनका खुद का व्यक्तिगत प्रभाव होता है, ऐसे लोगों को आप अपने पक्ष में करना चाहते हैं?
उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता रहा। तो कांग्रेसी मित्र अपने अंदर की टूटन और फूटन को अगर भारतीय जनता पार्टी की पराक्रम और पुरुषार्थ की चमक पर डालना चाहते हैं तो डालते रहें। पर यह टूटन क्यों हो रही है, इसके लिए दिल्ली में 23 नेताओं ने एक मोर्चा खोला था, G23 जिसका नाम था, और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को अब घर की नहीं सबकी पार्टी बन जाना चाहिए, परिवारवाद से परे चले जाना चाहिए, जनता की बात करने लगना चाहिए। और ये सब ना करते हुए मेरे मित्र अगर भारतीय जनता पार्टी पर डालते हैं तो इस खुशफहमी में जीते रहें। देखिए कितना विचित्र संगठन है। 245 नेता इतने समय से मुख्य धारा से छूटे हुए हैं और कांग्रेसियों को अब याद आ रही है, और याद भी आ रही है तो क्या, अब उनको टेलीफोन और चिट्ठियां लिखी जाएंगी। तो और इसका जिम्मा किसको दिया जा रहा है? कमलनाथ जी को, जिनको चलो चलो अपनी सरकार के समय जो वो अपने नेताओं से कहते थे, जिससे वो रूठ के चले गए, उसके लिए जाना जाता है। तो मुझे गालिब की वो दूसरी पंक्तियां याद आती हैं कि हमको उनसे है वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। तो अगर कमलनाथ जी के जिम्मे इन सभी रूठे हुए नेताओं की अगर सेहरा बांधना चाहते हैं कांग्रेसी, तो मेरी उनको दोबारा से शुभकामनाएं। बात यही है, कांग्रेस एक गुटों में बटा हुआ मध्य प्रदेश का संगठन है जो पूरे देश में कमजोर नेतृत्व के कारण, जिसमें लोगों को दिशा नहीं दिख रही है, लोग छूट कर जा रहे हैं। और कांग्रेस अपनी इन मुख्य बीमारियों को ना सुलझाते हुए सिर्फ दिखने वाली चीजों का इलाज करना चाहती है। ये कांग्रेस को काम करेगा नहीं, और नतीजा वही होगा, कांग्रेस से लोग लगातार छोड़ते हुए जाते जाएंगे और कांग्रेस ही इसका ठीक रहा। मतलब यानी कि तैयारी आप लोगों ने भी कर रखी है, अभी से आप कह रहे हैं कि छोड़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, वो आने वाले दिनों में साफ होगा। दिनेश जी के पास चलते हैं। दिनेश जी, ये जो अभी हम सुन रहे थे, आशीष जी ने कहा चलो चलो, और जो कांग्रेस की अभी के कवायद है, लिस्ट बनाई जा रही है, जो गुजरात में हुआ, जो पंजाब में हुआ, उसको देखते हुए क्या ये कमलनाथ समझ रहे हैं कि जो 18 महीने में जो चलो चलो की बात आशीष जी कह रहे थे कि एक नेता कार्यकर्ताओं से बनता है या अपने छोटे नेताओं के सपोर्ट से नेता बड़ा नेता बनता है, क्या समझ रहे हैं कि अब उसको जो हुआ है पिछले 18 महीने में उसको सुधारने की जरूरत है? क्या इसकी कवायद है? नहीं, देखिए 2018 के चुनाव की जो रणनीति थी, या आप 2023 के चुनाव की जो रणनीति अब देखेंगे, उसमें बहुत ज्यादा पुनीत जी आपको फर्क नहीं दिखाई देगा जी। जो पूर्व विधायक हैं वो कहीं ना कहीं, हर कोई भी पूर्व विधायक है वो एक पार्टी की एसेट होता है, उसका अपना एक वोट बैंक होता है जी। और पार्टी को जानता है, वहाँ के इक्वेशन को जानता है कि किस तरह से कौन सा पोलिंग स्टेशन जीता जा सकता है। यदि ये कवायद कमलनाथ जी चुनाव के जो 1.5 साल पहले कर रहे हैं, तो ये मान लेना चाहिए कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अब ये उस अवसाद से निकल आई है जो मार्च 2020 में हमें लग रहा था कि अब मध्य प्रदेश केवल एक दलीय शासन वाला राज्य होगा। अब वही जो जिसको आप जिक्र कर रहे थे कि क्या बड़ी टूट की कोई आशंका है, तो ये जो एक ट्रेंड हम पिछले दिनों देख रहे हैं, चाहे गुजरात हो या दूसरे राज्यों में है, ये आशंका तो है ही। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में केवल एक ही दल है, कांग्रेस। और कांग्रेस की जो राजनीति है वो, या कांग्रेस जिस तरह का दल है, वो काडर बेस्ड दल नहीं है, वो लीडर बेस्ड पार्टी है। यदि उस पार्टी के जनाधार वाले नेता उसको छोड़ देते हैं तो निश्चित तौर पर वो पार्टी कमजोर हो जाती है। और ये कवायद जो है लगातार चल रही है। उसमें पूर्व विधायक भी कई हैं जो टिकट के दावेदार होते हैं, जिसे हम ये देखते हैं कि गुटबाजी के कारण कई बार उसे टिकट नहीं मिल पाता, और फिर अन्य जातिगत कारणों से नहीं मिल, हाँ वो नाराज होकर बैठ जाते हैं। ये कांग्रेस में ये है कि आपको टिकट नहीं मिला तो वो घर बैठ जाता है, पोलिंग स्टेशन पर नहीं जाता। जिसको टिकट मिलता है वही अपने पोलिंग स्टेशन का इंतजाम करता है, वही अपने सारे दल बल का इंतजाम करता है। यदि एक सूत्र में इन सबको बांधा जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं ये होता है कि जब भी एक दिखाई देती, 1993 का जो है आप याद करेंगे तो 1993 में भी माधवराव सिंधिया जी ने कोशिश की थी कि सारे नेता, सारे गुट के नेता एक मंच पर आए, और उसका फायदा मिला था। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी
1993 में सरकार में नहीं आ पाई थी। तो जब भी कांग्रेस में एकता होती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं। जब गुटबाजी होती है तो भारतीय जनता पार्टी को सरकार में आने से कांग्रेस रोक नहीं पाती। और कमलनाथ जी ये जो कवायद कर रहे हैं, मुझे लगता है ये गुटबाजी रोकने की कवायद की तरफ, गुटबाजी रोकने की कवायद है। संजय यादव साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय जी, गुटबाजी रोकने की कवायद है, टिकट नहीं मिलता था, नेता घर बैठ जाते थे, दिनेश जी को हम सुन रहे थे। ऐसे नेता, अब क्या इस बात का गारंटी है कि ऐसे नेता अब नहीं बैठेंगे, जब पार्टी कह रही है कि हम 6 महीने पहले ही कई सीटों पर अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित कर देंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से कमलनाथ जी की एक लाइन है, जो सीटें हम अगर 4-5 बारों से हार रहे हैं वो 6 महीने पहले टिकट डिक्लेयर करेंगे ही। और वैसे भी कमलनाथ जी का जो स्वभाव है और जो स्टडी है, कमलनाथ जी के नेतृत्व में सारे नेता एकजुट है। मध्य प्रदेश में कोई संख्या या स्वभाव नहीं है। अब गुटबाजी की जहां तक बात रही, जब तक सिंधिया जी कांग्रेस में रहे तब तक कांग्रेस गुटों में बटी थी। इसमें मैं स्वीकार करने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। वो तो अलग हो गए तब आप स्वीकार कर रहे हैं, जब साथ में थे तब कभी स्वीकार नहीं किया। सबसे बड़ी बात ये, और केवल ये सिंधिया गुट ही अलग था ऐसी बात तो नहीं है। ये तो आप भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं कि गाय बगाए, चाहे वो यादव जी ही हो या फिर दिग्विजय सिंह हो, वो सारी चीजें जनता के सामने आती हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, कांग्रेस में एक चीज है कि जो भी अपनी बात बोलना चाहता है वो खोल के बोल देता है। भारतीय जनता पार्टी में अंदर घुटते रहते हैं। हम में और इनमें ये फर्क है। वो जो दिनेश गुप्ता जी बात बोल रहे थे कि कांग्रेस में व्यक्ति नेता होता है, अब वो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हो गई। आप भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेता हैं जो आज भाजपा का भी संगठन एक नाम रह गया है। ये मैं मानता रहा, भारतीय जनता पार्टी के एक जमाने में मजबूत संगठन में उसके लोग काम करते थे। लेकिन बहुत दिन में सत्ता रहने के बाद वो संस्कृति जो कांग्रेस में पहले थी, वो संस्कृति भाजपा में आ गई और कांग्रेस में कट्टरता आ गई कांग्रेस के प्रति। क्योंकि लोग भारतीय जनता पार्टी के शासन का दुष्परिणाम जनता के साथ साथ, हाँ, तो वो आप जो कह रहे हैं ना संजय जी, इसमें कहीं ना कहीं नहीं, ये जो आप बात कह रहे हैं ना, इसमें कहीं ना कहीं सत्यता भी है कि अब तो दो पहलू हो गए राजनीति में भी, कोई इस तरफ है या इस तरफ है, बीच वाली स्ट्रीम लाइन तो रही नहीं। फिर भी आशीष जी से शॉर्ट में 30 सेकंड में आशीष जी क्या कहेंगे संजय जी की बात का जवाब? मुझे संजय जी भले व्यक्ति हैं, बड़ा आदर करता हूं। तो उन्होंने स्वीकार लिया कि एक तो कांग्रेस की संस्कृति टूटन और फूटन की रही है, और कांग्रेस में टूटन पहले तो व्याप्त थी, अब अभी वो नहीं स्वीकारेंगे, उनकी राजनीतिक मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा का समुद्र है जिसमें तमाम छोटी मोटी नदियां मिलती हैं, पर उनका अस्तित्व तब तक रहता है जब तक वो नदियां होती हैं। समुद्र में मिलके वे स्वयं अपने अस्तित्व को छोड़ के समुद्र के अस्तित्व में समा जाती हैं। मेरे कांग्रेसी मित्र इस बात को स्वीकारें कि जब भारतीय जनता पार्टी या जनता दल नहीं था, कांग्रेस तो तब भी टूटती थी। 1967 से जो मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, शरद पवार, ममता बनर्जी, हेमंत बिश्व शर्मा और अभी सुनील जाखड़ तक ये जो लंबी फेहरिस्त है, जो कांग्रेस की टूटन और कमजोरी के कारण है। जब जब कांग्रेस से केंद्र की सत्ता छिटकती है, नेतृत्व कमजोर होता है, कांग्रेस टूटती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दिनेश जी, आपके पास में आता हूं और एक्सपर्ट कमेंट के तौर पर क्या कहेंगे? जो बात संजय जी कह रहे थे कि फायदा मिलेगा कांग्रेस को, एक प्रकार से उनका यही कहना था कि बीजेपी से जो नाराज है वो सीधे कांग्रेस से सट जा रहा है, चिपक जा रहा है। क्या ये ऐसा है और क्या फायदा मिलेगा इससे? शॉर्ट में सर। देखिए, यदि आप लोगों को जोड़ते हैं, जो समस्या यही थी ना, कमलनाथ जी जब से अध्यक्ष बने हैं कि लोगों के साथ उनका कनेक्ट नहीं था, तो आपको फायदा होगा, लेकिन फायदा आप उठा पाते हैं कि नहीं उठा पाते। बड़ी समस्या तो ये है कि जो लीडरशिप का प्रॉब्लम है पार्टी में, एक ऐसा फेस चाहिए जो पूरे प्रदेश को जानता हो, पूरा प्रदेश उसको जानता हो, उससे कनेक्ट करता हो। तो वो जो चीजें हैं वो कांग्रेस में कहीं ना कहीं ये समस्या, टूटन का कारण क्या है? टूटन का कारण तो कहीं ना कहीं लीडरशिप है ना, कि उनकी जो बात है जिस तरह से सुनी नहीं जा रही उच्च स्तर पर, वो जाते हैं नेतृत्व के पास, नेतृत्व में नहीं सुनी जाती। ठीक है, ठीक है, समझ गया सर। बहुत शुक्रिया, समय की कमी थी वरना चर्चा को आगे बढ़ाते। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पार्टी लीकेज को सुधारने के लिए कौन से उपाय कर रहे हैं और प्रयास चल रहे हैं वो नजर भी आ रहा है, फैसले भी लिए जा रहे हैं। अब इनका असर क्या होगा ये वक्त बताएगा जब चुनाव सामने होंगे। और इसी के साथ इस खास प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।